साथियों, क्या आप भी 2026 में पशुपालन का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में आप लोग व्यवसाय नहीं शुरू कर पा रहे हैं। आप भी गाय भैंस पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी देने वाले हैं प्रधानमंत्री पशुपालन योजना की। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी की तरफ से पूरे देश के लिए भारत सरकार की तरफ से एक योजना लाई गई है, जिसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। इसमें 50% सब्सिडी दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस योजना से 10 लाख रुपए का लोन प्राप्त करते हैं तो 5 लाख रुपए सरकार आपके पहले ही माफ कर देती है। आपको सिर्फ 5 लाख रुपए वापस करना होता है। तो कुल मिलाकर के सरकार का उद्देश्य है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाए, किसानों की आय को डबल किया जाए। इस उद्देश्य से सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। अब इस योजना से आप लोग गाय भैंस पालन कर सकते हैं। इस योजना में प्रति गाय 60,000 रुपए, प्रति भैंस 80,000 रुपए तक आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। सब्सिडी मैंने आपको बता दिया कि इसमें आधी सब्सिडी आपको प्राप्त हो सकती है। हालांकि इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सब्सिडी रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए अलग सब्सिडी है, ओबीसी SC ST के लिए अलग सब्सिडी रखी गई है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से बताते हैं। अगर आप इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी मिनिमम और कितनी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, आपके पास और कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए ताकि आपको यह लोन आसानी से मिल जाए, कहां पर आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, सब कुछ अगर बारीकी से जानना चाहते हैं इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री पशुपालन लोन योजना। आप इस योजना के माध्यम से अपना डेयरी फार्म खोल सकते हैं, चाहे आप गाय पालन करिए चाहे आप भैंस पालन करिए, या फिर आप दोनों का पालन कर सकते हैं। आप मिक्स में गाय भैंस पालन भी कर सकते हैं। अमाउंट मैंने आपको बता दिया है कि प्रति गाय 60,000 रुपए तक आपको प्राप्त हो सकते हैं, और भैंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि 80,000 रुपए प्रति भैंस तक आप प्राप्त कर सकते हैं। आप पशुओं को खरीदने के लिए बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। लोन आपको कहां से मिलेगा? आपके क्षेत्र में जो भी सरकारी बैंक है वहां पर आपको आवेदन करना होगा, वहीं से आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। सरकार का विशेष फोकस है इस योजना पर, सरकार का प्रेशर है बैंकों के ऊपर, तो आपको बैंक बिना किसी उचित कारण के मना नहीं कर पाएंगे। और जो डॉक्यूमेंट हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, अगर वो सभी डॉक्यूमेंट लगा करके आप फाइल ले जा करके बैंक में सबमिट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मना नहीं कर पाएंगे, वो आपका लोन सैंक्शन कर देंगे। बहुत ही जल्द आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, आप पशुओं की खरीद कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आइए अब स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जान लेते हैं कि आप किस तरह से इस योजना में आवेदन करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों, पहले तो हम बता देते हैं कि इसमें सब्सिडी कितनी है। तो सब्सिडी के लिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको 50% सब्सिडी मिल जाएगी। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 25% सब्सिडी मिलेगी यहाँ पर। यानी अगर आप 10 लाख रुपए का लोन प्राप्त करते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी। वहीं अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए की छूट पहले ही मिल जाएगी। यानी 5 लाख रुपए आपका लोन जो है वो पहले ही माफ हो जाएगा आपको सब्सिडी के रूप में, और आपको सिर्फ 5 लाख रुपए देने हैं। वही एक महिला उद्यमी है अगर, तो इसमें यहाँ पर महिला उद्यमी को भी 50% यहाँ पर छूट मिल जाती है, यानी 50% सब्सिडी मिल जाएगी। जो महिला उद्यमी है वो किसी भी कैटेगरी से हो, उसको यहाँ पर 50% अनुदान मिल जाता है, यानी सब्सिडी मिल जाती है। तो ये तो हो गई सब्सिडी की बात। इतना हिस्सा आपका लोन का माफ हो जाता है पहले ही। जैसे ही आपका लोन सैंक्शन होता है सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी मिल जाती है। सब्सिडी आपको बैंक नहीं देता है, सब्सिडी आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है। बैंक तो आपको लोन देता है, बदले में आपसे ब्याज लेता है। अब ये हो गई सब्सिडी की बात। अब हम बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, किस तरह से आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों, इसमें जो पहला डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आपको ये दिखाना होगा जहां पर आप अपना डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं वो जगह आपकी कहां पर है, और उस जगह की इंतखाब या रजिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी पैतृक जमीन है तो आपके पास उसकी इंतखाब होनी चाहिए, यानी खतौनी होनी चाहिए। वहीं अगर आपने लैंड परचेज किया है तो उसकी रजिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। वो आपको फाइल में लगा करके बैंक में प्रस्तुत करना होगा। अब बात आती है, मान लीजिए जिनके पास जमीन खुद की नहीं है तो क्या उन्हें यह लोन नहीं मिलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आपको निराश नहीं होना है। आपको किसी किसान की जमीन को आपको पट्टे पर लेना होगा, और ध्यान रखना है कि कम से कम 10 वर्ष के लिए आपने उस जमीन को पट्टे पर लिया हो, ताकि बैंक को ये लगे कि आप 10 वर्षों तक यानी 1 दशक तक आप इस व्यवसाय में रहने वाले हैं, आप इस व्यवसाय को करने वाले हैं। तो कम से कम 10 वर्ष के लिए आपको पट्टे पर किसान की जमीन लेनी होगी, और उसका जो कागज है, जो डीड है, वो आपको बैंक में प्रस्तुत करना होगा।
उसके बाद दोस्तों बात आती है केवाईसी डॉक्यूमेंट की। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक में आपका पहले से एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, यानी बचत खाता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो लोन अमाउंट है आपके सेविंग अकाउंट में डाला जाएगा। आपकी जो सब्सिडी है वो आपके सेविंग में आएगी और उसके बाद फिर वो आपके लोन अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगी। तो आपका बचत खाता होना आवश्यक है। अगर बचत खाता नहीं है तो आप बचत खाता अपने क्षेत्र में जो भी सरकारी बैंक है वहां पर खुलवा लीजिए। अब दोस्तों ये हो गए केवाईसी डॉक्यूमेंट। जैसे आप केवाईसी डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करेंगे, बैंक सबसे पहले आपका सिविल चेक करेगा। अब सिविल का मतलब होता है क्रेडिट स्कोर। उसमें देखा जाएगा कि आपने पिछला कोई लोन अपना डिफॉल्ट तो नहीं किया है। अगर आप किसी भी बैंक के डिफॉल्टर हैं तो आपको इस योजना से लोन नहीं दिया जाएगा। अगर आप किसी भी बैंक के डिफॉल्टर नहीं, आपने पहले जो भी लोन लिए हैं समय से उनकी अदायगी की है, यानी आपका जो सिविल स्कोर है वो 675 से प्लस है, तो आपको यह लोन आसानी से मिल जाएगा। सिविल जब आपकी चेक हो जाएगी उसके बाद बैंक के जो अधिकारी हैं वो आपके एरिया में आकर के देखेंगे कि आपने जो जगह निश्चित की है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है, आपने पशुओं को रखने के लिए जो जगह बताई है वो जगह उचित है या फिर नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बैंक का पैसा डूब जाएगा। तो बैंक के अधिकारी इसका इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद वापस बैंक जाएंगे। उसके बाद आपको अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है। जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसमें आपको ये दर्शाना होता है कि जितना लोन आप ले रहे हैं आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी आएगी, आप अपने पास से कितना पैसा लगा रहे हैं, बैंक से आप कितना लोन ले रहे हैं, उसके बाद पशु कितने लाएंगे, उसके बाद उनके चारे दाने की व्यवस्था में कितना खर्च होगा, उनके मेडिकल में कितना खर्च होगा, उसके बाद जब उनका दूध आप बेचेंगे तो कितने रुपए का बिकेगा। तो कुल मिलाकर के उस रिपोर्ट में सब कुछ आएगा कि आपका महीने के अंत में शुद्ध मुनाफा कितना निकलेगा, यानी आपका जो नेट प्रॉफिट है वो पर मंथ कितना निकल करके आएगा और साल में आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना निकलेगा। इस लोन को अदा करने के बाद आप कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे, ये सारी डिटेल्स आपको उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देनी होती है। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद नहीं बना पाते हैं तो आप किसी सीए का सहारा ले लीजिए, वहां से उनसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लीजिए। आप उनका जो भी शुल्क है 1000-2000 रुपए उन्हें दे दीजिए और उनसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लेंगे तो बेहतर रहेगा, जिससे आपकी लोन की जो फाइल है वो बैंक वापस नहीं कर पाएगा। उसके बाद एक और जरूरी दस्तावेज का नंबर आता है, वो है आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। जो कृषि विभाग है, जो पशुपालन विभाग है, वो समय समय पर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता रहता है। 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी। या फिर जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर भी ये ट्रेनिंग संपूर्ण कराई जाती है, तो आप वहां पर जाकर के आप पता कर लीजिए, या तो कृषि विज्ञान केंद्र में या फिर पशुपालन विभाग में वहां जाइए और उनसे पता करिए कि ट्रेनिंग का कार्यक्रम कब से है। वहां पर आप जाइए, 5-7 दिन का ट्रेनिंग का कार्यक्रम होता है, वो आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए कि पशुओं में कौन कौन सी बीमारी आती है, उनमें टीके कब लगाए जाते हैं, किस तरह से सारी उनकी देखरेख करनी है, कौन सा चारा देना है, कौन सा नहीं देना है, कितना आपको मिनरल जो सप्लीमेंट है गाय भैंस को कितने देने हैं, ताकि आपका पशु सुरक्षित रहे तो बैंक का पैसा भी सुरक्षित रहेगा और आप अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। और कौन कौन से चारे उन्हें देने हैं ताकि उसमें फैट अधिक बढ़े, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं और सारी चीजें आपको समझाई जाती हैं। तो आपको 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद वहां से आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो भी आपको लगाना आवश्यक होगा। उसके साथ में दोस्तों अब ये सभी डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद 10 रुपए की स्टाम्प पर एक एफिडेविट देना होता है। जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं उस बैंक के नाम पर आपको एक एफिडेविट देना होता है। बस दोस्तों यही डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपको 6-7 पासपोर्ट साइज की फोटो देनी होती है अपनी। ये लोन आपका बिना किसी गारंटी के आपको दिया जाता है, बिना किसी कोलेक्टल सिक्योरिटी के दिया जाता है, यानी आपको अपना कुछ भी बंधक नहीं करना है। जो भारत सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के किसानों को दिया जाए ताकि वो पशुपालन का कार्य करके अपनी जो आय है उसमें बढ़ोतरी कर सके। जब आप ये सभी डॉक्यूमेंट उन्हें दे देंगे, बैंक के अधिकारी पहले ही इसका इंस्पेक्शन कर चुके होंगे, उसके बाद आपकी जो फाइल है वो संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। आपको ये फाइल ले जाकर के ऑफलाइन तरीके से आपके जो शाखा प्रबंधक हैं उनके पास सबमिट करना है। आपका जो ये लोन होगा 3 से 7 सालों के लिए किया जाता है, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल। तो आप जो भी समय चुनेंगे उस हिसाब से आपकी समय सीमा बना दी जाएगी। मान लीजिए आप 7 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं तो 7 साल की आपकी इंस्टॉलमेंट बना दी जाएंगी। आपको मंथली इंस्टॉलमेंट या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिया जाता है या फिर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन दिया जाता है। आप चाहें तो जो भी आपका लोन अमाउंट बचेगा उस पर आप चाहें तो मंथली किस्त दे सकते हैं, या क्वार्टरली यानी हर 3 महीने पर दे सकते हैं, या फिर हाफ ईयरली यानी साल में 2 किस्तें दे करके आप इस लोन की अदायगी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 7 साल का चुनाव किया तो आप उस हिसाब से आपकी इंस्टॉलमेंट बना दी जाएगी। जो समय आप चुनेंगे, मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, आपको उसमें किस्तें देनी है, आपका लोन समाप्त हो जाएगा। और जो आपकी सब्सिडी है वो लोन शुरुआत के कुछ ही समय बाद आपके उस लोन अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा, जिससे आपका जो लोन है, मान लीजिए अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं या फिर आप महिला उद्यमी हैं तो आपका पहले ही 50% लोन माफ हो जाएगा। मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया
तो 50% आपकी सब्सिडी उसमें जब सरकार भेजेगी, डाल दी जाएगी, तो आपका 5 लाख लोन बचेगा। उस 5 लाख को आपको अदा करना है और बहुत ही कम ब्याज दर पर आपको ये लोन दिया जाता है। तो आपको ये पूरी फाइल ले जाकर के शाखा प्रबंधक को देना है। शाखा प्रबंधक आपकी इंस्पेक्शन कर चुके हैं, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट लगा करके संबंधित विभाग को भेजेंगे सब्सिडी के लिए। जैसे ही संबंधित विभाग उसे अप्रूव कर देगा, आपकी सब्सिडी अप्रूव हो जाएगी। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस पैसे को आप किसी दूसरी जगह पर नहीं लगा सकते, क्योंकि समय समय पर भारत सरकार की तरफ से इनके जो अधिकारी हैं वो आते रहते हैं और इसकी जांच करते रहते हैं। तो ये कार्य आप बिल्कुल मत करिएगा कि ये पैसा आप ले लेते हैं और किसी दूसरे काम में लगाते हैं, तो ये कार्य आपको नहीं करना है। आपको पैसा अगर पशुपालन डेयरी के लिए आपने लिया है तो ये कार्य आपको करना ही करना है। आपको मैक्सिमम इस योजना से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो आप यहाँ पर आसानी से 10-12 गाय भैंस का एक डेयरी फार्म खोल सकते हैं, छोटे से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद फिर बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ी अन्य स्कीमें हैं। आप जब कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो पहले थोड़ा छोटे अमाउंट से शुरू करिए, छोटे से डेयरी फार्म खोलिए, और अगर उसमें आप सफल हो जाते हैं तो फिर आप बड़ा डेयरी फार्म भी कर सकते हैं। उसके लिए सरकार की अन्य योजनाएं हैं, उनमें आपको सब्सिडी भी अधिक मिलेगी और अमाउंट भी आपको ज़्यादा मिल सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग लोन प्राप्त कर सकते हैं इस योजना के माध्यम से। जैसे ही आपको लोन मिल जाएगा, आप पशु खरीद लाइए। पशुओं को खरीदने का भी सर्टिफिकेट आपको बैंक में देना होगा कि हाँ, आपने इतने रुपए का बिल आपको देना होगा कि यहाँ से खरीदे हैं। उसका बिल आपको जानवर का देना होता है बैंक में। और उसके बाद आपको अपने क्षेत्र के, अपने गाँव के जो भी सरकारी डॉक्टर हैं उनको बुला करके अपने पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है कि आपके पशु बीमार नहीं हैं, आपके पशु फिट हैं यानी स्वस्थ हैं। तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी बैंक को देना होता है और उसके साथ में आपको अपने पशुओं का इंश्योरेंस भी कराना होता है। तो वो बैंक की तरफ से हो जाता है। आपके उसी लोन अकाउंट से पैसा डेबिट करके आपके पशुओं का हेल्थ भी कर दिया जाता है, इंश्योरेंस भी कर दिया जाता है, जिससे आपके पशु सुरक्षित रहते हैं। अगर कभी किसी तरह की कोई घटना हो जाती है आपके पशुओं के साथ में, तो बैंक से, बीमा कंपनी की तरफ से आपको क्लेम मिल जाता है, जिससे आपका लोन का भार आपके ऊपर नहीं आता है, वो पैसा उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो आपका पशु की अगर हानि हुई है तो वो पैसा आपको नहीं भरना है, बीमा कंपनी क्लेम के रूप में आपके उस लोन अकाउंट में जमा कर देती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग इस योजना से लोन प्राप्त करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और आप ये पशुपालन के व्यवसाय शुरू करके आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।